This is Abhishek Singh. I welcome all my viewers on my YouTube channel. Today I am going to teach you Nelson Mandela, as I have already uploaded three videos on Nelson Mandela, and today we are going to study from it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब आपने प्रीवियस पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि मंडेला फेल्ट दैट in his childhood that he had got the freedom to run in the field, to bath in the clear stream, and to move on the back of the slow moving bull. आपने ये पढ़ा था. ये बॉयहुड की फ्रीडम थी कि खेत में घूमना, भुट्टे पकाना, बैल के पीठ पर सवारी करना, ये उनकी बॉयहुड फ्रीडम थी और इसको किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया. लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं उनको एहसास होता है कि ये जो बॉयहुड मेरा फ्रीडम था, स्नान करना नदी में, खेत में घूमना, दौड़ना, बैल के पीठ पर घूमना, ये तो फ्रीडम था ही नहीं. ये तो फ्रीडम का एक भ्रम था. ये फ्रीडम नाम का कोई चीज नहीं था. तब इन्होंने अपने रियल फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी शुरू की, संघर्ष करना शुरू किया. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब से ये यंग होते हैं, बॉय से यंग होते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, मेरी फ्रीडम तो पहले ही छीन ली गई. ये तो फ्रीडम जो मैं इंजॉय कर रहा हूं, लिमिटेड फ्रीडम या कर्टल फ्रीडम, ये तो एक भ्रम है. ये तो फ्रीडम है ही नहीं. आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जैसे पता चला कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है, आजादी पाने की इनमें भूख जग जाती है. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज फ्रीडम मीन टू मंडेला एज ए बॉय, व्हाट इज फ्रीडम मीन टू मंडेला एज अ स्टूडेंट. तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में फ्रीडम की वैल्यूज को जाननी होंगे, उनके लिए क्या मतलब था. एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. अब देखिए फ्रीडम एज ए स्टूडेंट के लिए, इनके लिए सेल्फ सेंटर्ड था. अपने लिए सिर्फ फ्रीडम चाहते थे, किसी और की फ्रीडम या अपने जनजाति के फ्रीडम की उनको चिंता नहीं थी. फ्रीडम वॉज मीन्ड और सेंटर्ड टू हिम. द ट्रांजिटोरी मीन्स अस्थाई, शॉर्ट लिविंग, पल भर के लिए जो हो. फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यही मतलब था. एज ए स्टूडेंट इफ यू वांट टू स्टे एट नाइट, स्टे आउट एट नाइट, यदि एज ए स्टूडेंट के रूप में वो चाहते हैं कि रात में घर से बाहर रहें, अपने क्वार्टर्स से बाहर रहें, तो उन्हें रहने की आजादी मिले. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और वही पढ़ें जो उनको पढ़ने की इच्छा हो. एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जाने की आजादी मिले जहां वो जाना चाहते हैं. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में एज ए यंग मैन के लिए जोहान्सबर्ग में जो उनका जहां रहते थे ये, I earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep. और एज ए यंग मैन के रूप में आपने देखा कि एज ए स्कूल बॉय के रूप में फ्रीडम का क्या मतलब था. He wanted freedom only for himself. He wanted to read whatever he liked to read. He wanted to stay out at night and no one has disturbed him. उसमें भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. बट एज ए यंग मैन ही वांटेड फ्रीडम ऑन ए बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वैसी फ्रीडम जो उन्हें ऑनर प्रदान करे, जो उन्हें रेस्पेक्ट प्रदान करे. वैसी फ्रीडम जब वो खोजने लगे समाज में, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो मुझसे छीन ली गई है. आई कांट लिव माई लाइफ विथ डिग्निटी, आई कांट लिव माई लाइफ विथ रेस्पेक्ट. तब उन्हें एहसास हुआ कि हमें तो रेस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा, हमें तो ऑनर के लिए लड़ना होगा, वो हमें मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा. आई यर्न, यर्न माने अफसोस करना,
पछतावा करना। फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल शब्द का अर्थ होता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी हो उसको डेवलप की जा सके, या क्वालिटी है उसको डेवलप की जा सके। तो कहते हैं कि माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, हमें अपनी पोटेंशियल बढ़ाने की, हमें अपनी क्वालिटी एबिलिटी को बढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि मैं आगे चल के उन्हीं क्वालिटी के आधार पे अर्निंग कर सकूं। ये उनकी सोच रहती है। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रख सकूं। ये एज ए यंग मैन के रूप में फ्रीडम का मतलब था मंडेला के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम को किसी भी लॉफुल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता, बाधित नहीं किया जाता, छीना नहीं जाता है। आप शादी कर सकते हैं। आपके अंदर यदि संगीत से संबंधित एबिलिटी हो तो उसको डेवलप करने की आपको छूट मिलनी चाहिए, उससे अर्निंग करने की आपको छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह की एबिलिटी, इस तरह का जो फ्रीडम था, उन्होंने एज ए यंग मैन के रूप में देखा कि नहीं, ये सब तो छीन ली गई है, ये सब तो हमें प्रदान ही नहीं किया गया है। बट वेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हम ही एकमात्र ऐसे नहीं है जो आजाद नहीं है ना। ही रियलाइज दैट ही हैज नॉट ओनली बीन अ पर्सन नॉट टू बी फ्रीड, नॉट टू बी फ्रीड, ऐसे नहीं है कि मैं ही एक आजाद नहीं हूं। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, मेरे भाई बंधु भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट, भाई बंधु मतलब जो ब्लैक लोग हैं वो भी आजाद नहीं है, ब्रेदरन जो को कहते हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट हैज बीन कर्टेल, इन्हें एहसास होता है कि सिर्फ इनकी आजादी कर्टेल नहीं की गई है, उन तमाम लोगों की आजादी कर्टेल कर दी गई है, काट ली गई है, कम कर दी गई है। हु लुक्स लाइक मंडेला, हु लुक्स black. But the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress. और उसी समय मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है कि नॉट ओनली हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल, हैज बीन टेकन अवे, बट ऑल दोज पीपल हु लुक्ड लाइक हिम, the freedom of such people had also been curtailed. At that very juncture of life, Mandela joined African National Congress. और उसका एक और भी पर्पस था, and that is when the hunger of my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. जब उनकी अपनी भूख जो थी आजादी की, अपने लोगों की आजादी के भूख से बड़ी हो गई कि नहीं, मुझे आजाद होना है, और मैं यदि आजाद हो जाऊंगा तो ऑब्वियसली माय पीपल विल आल्सो गॉट फ्रीडम, क्योंकि आजादी को बांटा नहीं जा सकता। यदि आप नेल्सन मंडेला जैसे ब्लैक व्यक्ति को आजादी ग्रांट कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू ग्रांट फ्रीडम टू ऑल दोज पीपल हु लुक लाइक मंडेला, मीन्स ब्लैक पीपल। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect. अभी देखिए, आजादी ANC ज्वाइन करने का मकसद क्या था? He wanted his people to live their life with dignity and self-respect. ऑनर के साथ वो जिए, है ना, वो एक सम्मानित जिंदगी जिए, वह एक आदरणीय और रिस्पेक्टेबल जिंदगी जिए। इसके लिए वो ANC ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ANC के बैनर तले ही वो आजादी की लड़ाई लड़ सकते थे, उसी पार्टी में रहकर ANC वो ज्वाइन करते हैं। एंड एनिमेटेड, एनर्जाइज करना, एनर्जी देना माई लाइफ। और ANC ज्वाइन करने के बाद इनके अंदर काफी एनर्जी भी आ गई, साहस भी आ गया। डेट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और ये ज्वाइन किए तो उनके अंदर क्या परिवर्तन हुए, कैसे इनकी लाइफ एनिमेटेड हो गई? तो ही वॉज अ फ्राइटेंड यंग मैन, वो बहुत बोल्ड आदमी नहीं थे, बट आफ्टर ज्वाइनिंग ANC ही बिकेम वेरी बोल्ड। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, वह एक वकील थे और ये
एक क्रिमिनल बन गए वकील, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि कानून को पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, वैसा व्यक्ति कानून तोड़ने वाला बन गया व्हाइट लोगों के नजर में। डैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड डैट इनटू ए मैन विदाउट ए होम। और ये फैमिली लविंग जो हस्बैंड थे वो क्या बन गए? आफ्टर ज्वाइनिंग एएनसी ही बिकम ए मैन विदाउट होम। जैसे कि आपने पढ़ा था पहले ही कि ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात की गई है कि यदि आप फैमिली के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि समाज के प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस दिखाते हैं तो आपको अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा। तो ये फैमिली लविंग थे, लेकिन अब इनको एक मॉन्क की तरह, सन्यासी की तरह जिंदगी घर से बाहर बितानी पड़ती थी। That forced a life-loving man to live like a monk. I am not more virtuous. Virtuous माने सद्गुणी, अच्छे गुण वाले, और सेल्फ सेक्रीफाइंग, जो आत्मत्याग करे, देन द नेक्स्ट मैन। कहते थे कि मैं पहले जो एएनसी ज्वाइन करने के पहले मैं बहुत जो था वो वर्चुअस नहीं था, मैं सेल्फ सेक्रीफाइंग नहीं था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये सारी बदलाव आती है, बहुत सारा चीजों को वो त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. इन्होंने रियलाइज किया कि ये जो थोड़ी बहुत फ्रीडम हम लोगों को प्रदान की गई है ब्लैक लोगों को, वो फ्रीडम मैं इंजॉय नहीं कर सकता हूं, मुझे पूर्ण रूप से फ्रीडम चाहिए। I knew my people were not free. पता था कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं। And when my people were not free, how can I enjoy full freedom if my people were not free? Freedom is indivisible. ऑलमोस्ट वही सही बात है कि फ्रीडम को आप बांट के नहीं सकते, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, ऐसा फ्रीडम नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम इज वन एंड अनडिवाइडेबल। आजादी एक है और अनडिवाइडेबल है, इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल है वो। And the chains on any one of my people were the chains of all of them. करे किसी व्यक्ति पर यदि कोई बंधन है मेरे वर्ग के, तो वो सब पर बंधन है, और सब पे जो बंधन है वो मंडेला पर भी। जो गुलामी की जंजीरें एक ब्लैक लोगों को बांध रखी है साउथ अफ्रीका की, वो सबको बांध रखी है, जो सबको बांध रखी है वो मंडेला को कैसे छोड़ेगी? I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब देखो दो लोग होते हैं, एक होते हैं अत्याचार करने वाले, दूसरे होते हैं अत्याचार सहने वाले, जिसको पीड़ित कहा जाता है, विक्टिम्स कहा जाता है। तो कहता है कि दोनों लोग जो हैं वो उनको आजादी मिलनी चाहिए। अत्याचारी जो है, जो अत्याचार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नैरो माइंडेडनेस का शिकार है, प्रिजुडिसेस का शिकार है, हैट्रेड का शिकार है, एंगर का शिकार है। इन चीजों से वो जकड़ा हुआ है और इन चीजों से उसे आजादी चाहिए। यदि इन चीजों से इंसान जकड़ा हुआ नहीं हो तो वो दूसरे की आजादी को नहीं छीन सकता है। तो ऑपरेसर इज ऑलवेज बाउंडेड बाय हैट्रेड, प्रिजुडिसेस, नैरो माइंडेडनेस। इन चीजों से वो गिरा हो और उन चीजों से उसे आजादी चाहिए। एंड जो ऑपरेस्ड है वो सह रहा है, ही इज बियरिंग ऑल द ट्रबल्स गिवन बाय द ऑपरेसर। तो वो भी मानवता का हनन कर रहा है, वो भी मानवता, उसमें भी कमी है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो एक दूसरे का आजादी छीन रखा है वो तो निश्चित रूप से हैट्रेड का शिकार है, घृणा का शिकार है, घृणा से बंधा हुआ है। तब तो वो दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, नहीं तो क्यों करता? हमें यदि अपने से संतुष्टि हो, हैट्रेड नहीं हो किसी, तो मैं किसी को परेशान क्यों करूंगा? प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि किसी की मैं आजादी छीन लेता हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मानवीय कुछ गुणों की कमी है और उसी कारण मैंने आजादी दूसरे की छीन ली है या छीनने की कोशिश की है। Just as surely
एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे आपकी फ्रीडम आपसे छीन ली गई तो आप तो आजाद है ही नहीं, आपको तो बंद कर रखा है ना। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। दोनों मानवता के शिकार है, मानवता की कमी दोनों में है, चाहे ऑपरेसर में हो या ऑपरेस्ड में हो। ऑपरेसर जो है वो कुछ अमानवीय गुण के कारण दूसरे की आजादी छीनने की कोशिश करता है, और जो जिसकी आजादी विक्टिम की छीन ली जाती है वो अपना संघर्ष नहीं करता है उस खोई हुई आजादी को पाना। ये भी मानवता की एक कमी ही है। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अपलोड करूंगा। ऐसे इस जो अभी आज पढ़ा है उससे क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस फॉर मंडेला एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ पर कैसे फ्रीडम का मीनिंग उनको चेंज होता है। जैसे एज ए चाइल्ड के रूप में फ्रीडम की क्या मीनिंग थी, एज ए स्कूल बॉय के रूप में क्या था, एज ए यंग मैन के रूप में क्या था, एएनसी वो क्यों ज्वाइन करते हैं, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन एएनसी। तीसरा होता है कि व्हाट चेंजेस ऑकर इन मंडेला व्हेन ही ज्वाइन एएनसी। जब वो ज्वाइन करते हैं एएनसी को तो उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं, कैसे वो फैमिली लविंग से मंक बन जाते हैं, कैसे वो एक लॉ अवॉइडिंग पर्सन जो होता है वो क्रिमिनल बन जाता है, लाइफ लविंग पर्सन बिना घर का फैमिली और घर का बन जाता है, मंक बन जाता है। उसके बाद आता है कि क्यों मंडेला ने कहा है कि बोथ ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर रब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो आज के वीडियो से इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनको कर लेना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को।